तो विद्यार्थियों यहाँ पर दूसरा द्विघात बहुपद y² - 4y - 21 है, इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम y² के गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि y² के आगे कोई संख्या गुणे के रूप में नहीं दिख रही है, तो इस स्थिति में हम y² का गुणांक 1 मान लेते हैं। 1 का जब हम अचर पद अर्थात संख्या 21 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 21 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 21 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हम संख्या 21 के दो ऐसे गुणनखंड करते हैं, अर्थात संख्या 21 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 21 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं कि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों को आपस में जब घटाएं तो हमें संख्या 4 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों संख्या 21 के दो ऐसे गुणनखंड 7 व 3 हैं। जब 7 से 3 का गुणा करते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है, और फिर 7 से जब 3 को घटाते हैं तो हमें संख्या 4 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और y² को ऐसे उतार लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद 7 व 3 को 7 - 3 के रूप में छोटे ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेते हैं, 7 - 3, और छोटे ब्रैकेट के बाहर इस y को ऐसे लिख लेते हैं। फिर इसके बाद में माइनस का 21 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में y² को ऐसे उतार लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, और 7 का जब y से गुणा करते हैं तो 7y प्राप्त होता है, तो 7y लिख लेते हैं, अर्थात माइनस का 7y लिख लेते हैं। अब इस माइनस का जब इस माइनस से गुणा करते हैं तो हमें प्लस प्राप्त होता है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और 3 का जब y से गुणा करते हैं या y का 3 से गुणा करते हैं तो हमें 3y प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 3y लिख लेते हैं। फिर माइनस का 21 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों इन दोनों पदों में कॉमन y है, तो y को बाहर निकाल लेते हैं, और जो शेष बच जाता है उसको यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर y लिख लेते हैं क्योंकि y शेष बच रहा है, और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तथा यहाँ पर 7 शेष बच रहा है तो 7 को लिख लेते हैं। छोटे ब्रैकेट को क्लोज करके प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों पदों में कॉमन 3 है, तो 3 को लिख लेते हैं, अर्थात बाहर निकाल लेते हैं, तथा छोटे ब्रैकेट में y - 7 को लिख लेते हैं क्योंकि y - 7 ही शेष बच रहा है। अब हम अगले स्टेप में यहाँ पर इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों पदों में कॉमन y - 7 है, तो y - 7 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तथा दूसरे छोटे ब्रैकेट में y + 3 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार y² - 4y - 21 के यहाँ पर गुणनखंड एक ब्रैकेट में y - 7 व दूसरे ब्रैकेट में y + 3 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।